वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की अभिनव पहल, रायपुर में किया 20 बिस्तरीय कमरों का उद्घाटन। कहा, मेरे लिए जन सेवा सर्वोपरि, जनता की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर अपने निवास D7 शंकर नगर रायपुर में दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले मरीजों एवं जरूरतमंद लोगों के ठहरने के लिए 20 बिस्तरीय कमरों का उद्घाटन किया। यहाँ आगंतुकों, जरूरतमंद लोगों एवं यहाँ पर विशेषकर मरीजों के लिए विश्राम व भोजन की व्यवस्था मुहैया भी होगी। इस संबंध पर व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए जन सेवा सर्वोपरि है, जनता की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी। जेईई नीट के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। मेधावी छात्र छात्राएं रायपुर में लेंगे कोचिंग। मंत्री लखनलाल देवांगन ने विद्यार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की मौजूदगी में बीते दिन कलेक्टर के सभा कक्ष में जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए जेईई नीट की निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी चयनित छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद मंत्री लखनलाल देवांगन ने विद्यार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान मत्स्य कोरबा जिले के शासकीय विद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं से मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 100 छात्र छात्राओं के लिए नीट और जेईई प्रवेश परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए रायपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था एलेन में प्रवेश दिलाया है। इन विद्यार्थियों में 72 छात्राएं और 28 छात्र शामिल है। संस्था में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों का शैक्षणिक शुल्क, भोजन, आवास सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज पर कांग्रेस लेगी एक्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जल्द करेगी आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य के भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने की सरकार में प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। अब भाजपा की सरकार में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहरी और ग्रामीण सभी लोग परेशान हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में फैमिली सैलून स्पा की यार्ड में डर्टी पिक्चर। पॉस कॉलोनी में 2 साल से सेक्स रैकेट ऑन डिमांड बुलाई जाती है स्कूल कॉलेज की लड़कियां। रायपुर के श्यामनगर इलाके में फैमिली सैलून और स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का वीडियो सामने आया है। कॉलोनी में मोर जस्ट नाम से 2 साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर फैमिली सैलून स्पा खोला और उसकी आड़ में सेक्स रैकेट चलाने लगा। संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग बीते कई दिनों से इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से संचालक के हौसले बुलंद है। वहीं खुलेआम इस गंदे काम को करने लगा है। इस वजह से कॉलोनी की महिलाओं, युवतियों से भी बाहर से आने वाले युवक छेड़खानी करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नकली नोट छाप रहे थे नक्सली। सुरक्षा बलों ने मारी सेंध। मौके से नोटों के सैंपल, मशीन समेत दूसरी चीजें की जब्त। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और 50 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के पास से नकली नोट छापने की मशीन जब्त की है। पुलिस ने इनके पास से मशीन समेत प्रिंटर, बॉडी तादाद में इनके साथ ही अन्य सामग्री भी जब्त की है। इनके साथ ही 50, 100, 200, 500 रुपये के नकली नोट भी बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब नहीं मौसम की चिंता, कृषकों को हुआ करोड़ों रुपए का भुगतान। कबीरधाम जिले के किसानों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार कलेक्टर जन्मेजय मोहबे के मार्गदर्शन में योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कबीरधाम जिले के किसानों को रबी वर्ष 2023-24 के अंतर्गत करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2023-24 में जिले के कृषकों द्वारा चना, गेहूं, सिंचित एवं गेहूं असिंचित फसल के लिए फसल बीमा कराया जाता है, जिसमें इस वर्ष रबी 2023-24 में अतिवृष्टि ओलावृष्टि अंतर्गत 18,725 कृषकों को 34,84,19,232 रुपए एवं इसी प्रकार उपज में कमी के आधार पर 19,792 कृषकों को 27,73,19,471 रुपए मिलाकर अब तक कुल जिले में 62,16 लाख रुपए का सफल दावा भुगतान क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा कृषकों के
खाते में अंतरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में करंट लगने से 2 किसानों की मौत। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए लगाया था तार, खुद चपेट में आए। सूरजपुर जिले में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती सुबह दोनों किसान अपने खेत में उड़द दाल की फसल देखने गए थे, वहीं जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाए गए यहाँ पर बिजली की तार की चपेट में आ गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बड़ी खुशखबरी, पीएम आवास का वर्जन 2.0 शुरू, जल्द ही मिलेगा पक्का मकान। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.0 वर्जन शुरू किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट में करीब 3 करोड़ नए मकान स्वीकृत करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी पीएम आवास योजना के 2.0 वर्जन शुरू होगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग डीपीआर तैयार किए जाएंगे। इससे पहले प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में सर्वे कराया जाएगा। बता दें कि राज्य शासन ने सभी निकायों और ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन मकानों को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने का फरमान जारी किया है। एचएचपी घटक के ही करीब 17,676 मकान अपूर्ण है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत मकानों की संख्या अलग है। मानसून से पहले किसान परेशान, कहा खाद बीज मजदूर सब हुए महंगे। खेती किसानी में अब महंगाई की मार देखने को मिल रही है। कृषि कार्य 15% महंगा हो गया है, जिसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को उठाना पड़ सकता है। महंगाई मतलब किसानों के मुनाफे में कमी होगी। मानसून के पहले जिले के सभी समितियों में खाद बीज को स्टोर कर उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। इधर किसान भी कृषि कार्य में जुट गए हैं, लेकिन कृषि उपकरण, रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों और मजदूरी में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों का कहना कि जो धान बीज पहले 28 रुपए में मिलता था, वही धान अब 34 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस तरह से पतला धान 3,000 रुपए से सीधे 3,900 रुपए हो गया है। इसके अलावा कृषि उपकरण 3% तो दवाइयां 10% महंगी हो गई है। दूसरी ओर किसानों को मजदूर नहीं मिलना भी एक परेशानी है। जो मजदूर मिल रहे हैं उनकी भी मजदूरी महंगी हो गई है। पहले 150 रुपए में महिला तो 250 रुपए में पुरुष की मजदूरी थी, यह अब 300 रुपए पुरुष और 200 रुपए महिला हो गई है। डीजल, पेट्रोल और बिजली के दाम से भी किसान परेशान है। ट्रैक्टर से खेतों की जुताई का भाड़ा भी महंगा हो गया है। रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद महिला पटवारी आखिरकार हुई निलंबित। एसडीएम ने जारी किया आदेश। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर, घूसखोर महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में महिला का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर जांच के बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने पटवारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। दरअसल महिला पटवारी ने जमीन संबंधी काम के लिए रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो जैसे ही कलेक्टर के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच के आधार पर कलेक्टर ने महिला पटवारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। 21 जुलाई को प्रयास विद्यालयों के लिए प्री सिलेक्शन एग्जाम, 8 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 21 जुलाई को प्री सिलेक्शन परीक्षा होगी। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए यह एग्जाम होगा। इसमें शामिल होने के लिए छात्र www.tribal.cg.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री सिलेक्शन परीक्षा के लिए वेबसाइट के जरिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी परीक्षा रविवार 21 जुलाई को होगी। प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिले और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे जो आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा सके। प्रदेश में फिलहाल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन स्कूल में कक्षा 11वीं में 148 सीट खाली है, जिसमें एडमिशन के लिए प्री सिलेक्शन परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, वे कक्षा 10वीं स्तर के होंगे। मानसून सत्र के पहले हो जाएगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार। एक नए एक पुराने चेहरे को मिल सकता है मौका, कांग्रेस ने कहा बवंडर मचना तय। छत्तीसगढ़ विधान सत्र के मानसून सत्र के पहले बृजमोहन अग्रवाल के उत्तराधिकारी और 13वें मंत्री की घोषणा हो जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार साय मंत्रिमंडल एक नया और एक पुराना चेहरा शामिल होगा। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर से एक विधायक को मौका मिलने की पूरी संभावना है। इधर कांग्रेस का कहना है कि साय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भाजपा में घमासान शुरू होगा। रायपुर दक्षिण के विधायक और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से इस बात की चर्चा जोरों से है कि साय मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी और 13वां मंत्री कौन होगा। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बृजमोहन अग्रवाल की जगह रायपुर से एक मंत्री बनाना, जिसमें पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इस तरह से नए चेहरे में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा और दुर्ग के गजेंद्र यादव की चर्चा है।
रकम मंजूर होने के बाद भी नहीं हो पाई जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत, दूसरे भवनों में करेंगे बच्चे पढ़ाई। गरियाबंद जिले से खबर है, रकम मंजूर होने के बाद भी साल भर में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं हो पाया, लिहाजा इन जर्जर भवनों में संचालित स्कूल के बच्चे एक बार फिर से वैकल्पिक स्थानों पर संचालित कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार ने जिले के 1413 स्कूलों के मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। मरम्मत की जवाबदारी RES विभाग की थी। पिछला सत्र शुरू होने से पहले मई माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी आधे से भी कम स्कूल भवनों की मरम्मत हो पाई है। शिक्षा विभाग से आंकड़े के मुताबिक 1413 कार्यों में से 537 ही पूरे हो पाए हैं। 637 स्कूल भवनों का काम अब भी जारी है, जबकि 228 में काम शुरू नहीं हो पाया है और 11 काम के तो टेंडर ही जारी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में 12वीं के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी, 4000 से ज्यादा छात्रों के नंबर में हुआ बदलाव। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बीते दिन 12वीं मुख्य परीक्षा 2024 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिए हैं। पुनर्गणना में 153 और पुनर्मूल्यांकन में 4284 अभ्यर्थियों के अंकों में बदलाव हुआ है। 9 मई को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए थे। वहीं पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर उपलब्ध है। जिले में फैला डायरिया का प्रकोप, चपेट में आए 30 से ज्यादा लोग बीमार। कवर्धा जिले के बहरमूड़ा गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 32 से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिस पानी टंकी से पेयजल आपूर्ति की जाती है उसकी पाइपलाइन में लीकेज हो गया। इस वजह से नाली का गंदा पानी घरों तक पहुंचने लगा और लोगों ने अनजाने में ही दूषित पानी का सेवन कर लिया, जिससे डायरिया फैल गया। रेलवे में टीटी की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, महिला ने कहा मेरी बड़े आदमी से पहचान, नौकरी फिक्स लगेगी, 9.5 लाख रुपए वसूले। रायपुर में एक युवक के साथ टीटी की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी हो गई। महिला ने कहा कि मेरी पहचान एक बड़े आदमी से है, वह रेलवे में नौकरी लगवा देगा। इसके बाद महिला ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर करीब 9.5 लाख रुपए वसूले। ये पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आए तो 20 रुपये घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपये लीटर में मिलेंगे। अभी हर लीटर पर 35 रुपये तक कमा रही है सरकारें। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपये लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है, यानी दिल्ली के हिसाब से इनकी कीमत 75 रुपये लीटर पर आ जाएगी। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए का गांजा किया जब्त। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि जिले की कोतवाली पुलिस ने 11 किलो अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बताया गया कि ये आरोपी सरोधा बांध के आसपास पर्यटकों को गांजा बेचने के लिए निकले थे। पुलिस इस मामले में भी जाँच पर जुट गई है। रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला वनकर्मी गिरफ्तार, घरवालों की गैर मौजूदगी में करता था गंदी हरकत, भेजा गया जेल। रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले वनकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने मामले की सूचना थाने में दी थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए वनकर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। बस्तर में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, दंतेवाड़ा में मिले 30 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बस्तर में तेजी से डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मानसून से पहले जांच के दौरान बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों का तत्काल ही इलाज शुरू कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मानसून के पहले ही बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मरीजों की मिलने की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और महिला और बुजुर्ग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ाया, 2 जवान शहीद। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हमला, 6 माह में 7 की शहादत। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर बीते दिन नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलगेर और टेकलगुड़म के बीच नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जगरगुड़ा क्षेत्र स्थित सिलगेर कैंप से 201 कोबरा वाहिनी के जवानों का मूवमेंट ROP के दौरान ट्रक और बाइक से टेकलगुड़ेम की ओर था। वहां पर रास्ते में नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही जवानों से भरा ट्रक वहां से निकला, आईडी की चपेट में आ गया।
बिलासपुर सिम्स का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार, बिल्डिंग हैंड ओवर होने के बाद होगा शुरू। 4 विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिम्स का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। सिम्स का यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे में बिल्डिंग हैंड ओवर होने के बाद शुरू होगा। यह हॉस्पिटल 2 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर सिम्स में सेवाएं दे रहे हैं। सिम्स में ओपीडी पंजीयन के लिए हाल ही में QR कोड स्कैनिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सोमवार से यहां पर सिटी यानी आज से स्कैन और 3 सप्ताह बाद MRI की सुविधा बहाल करने का दावा किया है। 25 जून को बीजेपी मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। प्रदेश के सभी जिलों में होगा आयोजन। इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाओं की सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने भाजपा 25 जून को काला दिवस मनाएगी। यह आयोजन प्रदेश के हर जिलों में होगा। राजधानी रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। बस्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, रायगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साह, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। मंत्री और विधायक जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि देश में इमरजेंसी 1975 से 1977 तक 21 माह के लिए लगाई गई थी। भाजपा उस दौरान हुई घटनाओं को आम जनता तक पहुंचाएगी।